हेलो यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करिएगा। तो विदाउट एनी डिले मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। जो टिप नंबर 1 है वो है ग्रीन चिली से रिलेटेड। तो देखिए, हरी मिर्च जो हमारे पास होती है ना, वो आप ज़्यादा ले आते हो तो उस टाइम क्या होता है, बहुत जल्दी ये ख़राब होने लगती है। और आप चाहते हैं ना कि हरी मिर्च बिल्कुल ख़राब ना हो, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। 2 से 4 ड्रॉप आपको अपने हैंड पर ऑयल लेना है और लेने के बाद इसके ऊपर ना आपको हाथों से इस तरीके से, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आपको घुमा देना है। इससे क्या होगा ना, मिर्च के ऊपर एक ऑयल की कोटिंग हो जाएगी और आपकी मिर्च नहीं ख़राब होगी। और इसके बाद आपको फ्रिज के बाहर नहीं, फ्रिज के अंदर रखना है। लेकिन अक्सर कभी हमारे साथ होता है ना कि फ्रिज के अंदर रखने के बावजूद हमारी जो मिर्च है वो ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से अगर आप रखते हो तो बिल्कुल आपकी मिर्च ख़राब नहीं होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की ओर। तो देखिए, सर्कल बनाना, ये जो हमारा टिप्स है ये बच्चों से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड है। ये जो सर्कल बनाना होता है ना, हम किसी ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो आज आपको क्या करना है, इस पेपर क्लिप से ऑब्जेक्ट बनाना बताऊँ, सॉरी, सर्कल बनाना बताऊँगी। आपको क्या करना है, देखिए इस पेपर क्लिप को ले लेना है और लेने के बाद जैसे मैं घुमा रही हूँ ना, सेम वैसे ही करना है। तो देखिएगा कि आपकी जो सर्कल है बहुत ही बेहतर बन चुकी है और बिल्कुल टेढ़ी-मेढ़ी नहीं होगी। यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। और अगर आप चाहते हो ना कि थोड़ी बड़ी सर्कल ड्रॉ करें या फिर थोड़ी छोटी, तो आपको क्या करना है, पिन को थोड़ा हाथ से खींच के लंबा कर देना है, तो ये बड़ी सर्कल बन जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी-सी छोटी हो, तो हाथ से बस हल्का सा प्रेस कर दीजिए। तो देखिएगा कि आपकी जो सर्कल वैसी बनेगी जैसा आप चाहते हो। तो चलिए अब बढ़ती हूँ अगले टिप्स की ओर। तो ये देखिए, ये हमारे पास बैग है, स्कूल बैग। और आप देखोगे ना, स्कूल बैग में बच्चों की चीज़ें जो है मिसप्लेस हो जाती है। तो आप चाहते हो ना कि बच्चों की जो चीज़ें हैं वो ना इधर-उधर गुम हो। तो आपको क्या करना है, इस पेपर क्लिप को इसके ऊपर कैसे लगाना है ये देखिए। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, आप अच्छे से देखिएगा। इसके अंदर लगाइए बिल्कुल ऐसे, और फिर से दूसरी वाले चेन में आपको लगा देना है। इससे क्या होगा ना, बच्चों की चीज़ें कभी-कभी बच्चों की चेन भी खुली हो जाती हैं तो गिर जाती है, या फिर कोई गलती से खोल दे तो उस टाइम भी ये चीज़ हो जाता है। तो आप बच्चों को हमेशा बताएँ कि अपनी चेन को ना इस तरह से लॉक करके रखें। और देखिए, ये यहीं पे काम नहीं आएगा, और भी जगह में आप इस पेपर क्लिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप कहीं जाते हो ना, तो आपके पास बैग होते हैं काफ़ी सारे, तो उसके ज़िप में भी बस यही पेपर क्लिप लगा दीजिए। जिससे क्या होगा ना, आपके बैग में कोई हाथ मारना भी चाहे तो उनके लिए इस आसान ना पेपर हो। क्लिप को बहुत जगह में इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि इस पेपर क्लिप के कौन-कौन से ज़बरदस्त यूज़ हैं, आप हमारे चैनल को जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे हमने वीडियोज़ बनाए हुए हैं। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, प्यारे से कमेंट कर दीजिए। बढ़ती हूँ अगले टिप्स की ओर। तो देखिए, चीनी लाने के बाद आप एक चीज़ देखते होंगे कि चीनी में ना गोल-गोल सी गुठलियाँ बनने लगती हैं, मतलब चीनी जमने लगती है। तो आप चाहते हो ना कि आपकी चीनी ख़राब ना हो जल्दी, तो फिर आपको क्या करना है, बिल्कुल दानेदार हो, तो आपको एक ऑरेंज का छिलटा, उसका टुकड़ा आपको डाल के हमेशा चीनी में रखिएगा। जिससे चीनी में नमी भी नहीं आएगी और आपकी चीनी में गोल-गोल सी गुठलियाँ बनती हैं ना, वो भी नहीं बनेंगी। छोटी-सी है लेकिन काम की है। तो देखिए, ये टिप अगला आपको बताऊँगी। अगर आपको बैंगल्स पहनने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, कभी-कभी होता है ना कि आपने जब अपनी चूड़ी खरीदी हो और थोड़े दिन बाद आप थोड़े हेल्दी हो गए हों, तो वो साइज़ आता नहीं है। तो फिर आप क्या करोगे ना, उस जो आप पहनना चाह रहे हो जिस बैंगल्स को, ब्रेसलेट को, तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर ना वैज़लीन लगा देनी है आपको। और लगाने के बाद फिर आप पहन के देखिएगा, ये बहुत ईज़ी हो जाता है पहनना। ये देखिए, मैं आपको पहन के भी दिखा रही हूँ। तो देखिए, चलिए अब बढ़ती हूँ अगले टिप्स की ओर। तो देखिए, आप चेन पहनते हो ना, कोई भी चेन, गोल्ड की बात नहीं कर रही, कभी-कभी गोल्ड में भी ये प्रॉब्लम शायद होता होगा, मुझे तो नहीं होता। तो ये सिल्वर चेन है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है या फिर इचिंग होती है, पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं नेक पे, तो आपको क्या करना है, पहनने से पहले, मजबूरी भी होती है पहनने की, तो जिस टाइम आपको लगे ना कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो हमको पहनना ही पड़ेगा, तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर ना टैल्कम पाउडर लगा दीजिएगा। और टैल्कम पाउडर लगाने के बाद हल्का-सा किसी भी सॉफ्ट कपड़े से आप पाउडर जो व्हाइट-व्हाइट दिख रहे हैं ना, उसे हटा दीजिएगा। तो फिर आप इसे पहनिएगा ना, तो बिल्कुल आपके नेक पे एलर्जी नहीं होगी। अब बढ़ती हूँ अगले टिप्स की ओर। तो ये हमारे पास एक्सपायरी दवाई थी और इसके साइड्स को मैंने कट कर लिया है, और कट करने के बाद इसका बहुत ही अच्छा आप एक टूल बना के रेडी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसे बना के अपने घर पे रखिएगा। तो देखिए, चश्मे की प्रॉब्लम सबको हो गई है, एज का यहाँ पे कोई जगह नहीं रह गया। तो आपको क्या करना है,
कि जब भी आपको सुई घुसाना हो ना तो इस तरीके से कट करके एक टूल बना करके रख लीजिए। और इसकी साइड्स में मैंने आपने देखा ना ट्रायंगल शेप में मैंने कट कर दिया है बीच-बीच में, ये देखिए। और फिर आपको सुई के अंदर इसको डाल देना है। यहाँ पे थोड़ा-सा आप गौर से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और सुई डालने के बाद आप इसके ऊपर ना धागा डालिएगा, ठीक है? और धागा को जहाँ पे आपको ट्रायंगल शेप दिख रहा है ना, वो उसके अंदर आपको धागा को फँसा देना है। फँसाने के बाद आप सुई को इधर से पास करिएगा और धागे को इधर से खींचिएगा, तो ये बहुत ईज़ी हो जाता है सुई में धागा डालना। आप मिन्नतें करते रहते हो, प्लीज़ डाल दो हमारे सुई में धागा, तो बहुत ईज़ी हो गया। आप इसे रख लीजिए और जहाँ पे भी आप सुई धागा रखते हो ना साथ में, बस इसी टूल को रख लीजिए। तो चलिए, आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी और जिसने भी हमारी वीडियो को यहाँ तक वॉच किया बहुत-बहुत शुक्रिया।